हेलो दोस्तों, मैं मंगल चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आज फिर से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के बीच बहुत दिन के बाद आया हूं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन आज और अब से मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों के लिए और आपके पास समय समय पर हिंदी का वीडियो अब जाता रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था। ठीक है, तो हम लोगों का चल रहा था व्याकरण, हिंदी का व्याकरण। और हिंदी के व्याकरण में हम लोग पढ़ रहे थे वर्णमाला। पहले टॉपिक थी हम लोगों की वर्णमाला की। वर्णमाला में हम लोग क्या क्या पढ़े थे तो उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़े थे वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों का वर्गीकरण में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे और कौन कौन सा हुआ है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण हम बताए थे 5 प्रकार से किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण पांच प्रकार से किया जाता है। ठीक है, 5 प्रकार से किया जाता है। वो 5 प्रकार हैं कौन कौन से? तो पहला वर्गीकरण हम लोग पढ़े थे मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो हम बताए थे मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं भैया। स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो हम लोग बस केवल और केवल प्रकारों को जान लेते हैं, क्योंकि उन लोगों के बारे में हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो दूसरा वर्गीकरण क्या है भैया? दूसरा वर्गीकरण हम लोग पढ़े थे जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के प्रकार। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के कितने प्रकार बताए थे भैया? तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तीसरा वर्गीकरण क्या पढ़े थे हम लोग? तो तीसरा वर्गीकरण हम लोगों का था भैया ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भैया? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है वृत्तमुखी स्वर और दूसरा होता है अवृत्तमुखी स्वर। इन सभी वर्गों के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेन इन वर्गीकरणों के बारे में हम लोग नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोगों को आगे क्या पढ़ना है आज उस पर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, हम लोगों का चौथा वर्गीकरण क्या है? चौथा वर्गीकरण और नई चीज़ आज आप लोगों के सामने। ठीक है, तो हम लोग चौथा वर्गीकरण में स्वरों के वर्गीकरण में चौथा वर्गीकरण क्या होता है तो उसे देखेंगे। तो चौथा वर्गीकरण होता है भैया तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो तालु की स्थिति के आधार पर जब पूछा जाए तो भैया 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं और उनको कौन सा नाम दिया गया है भैया? तो पहला होता है भैया समृत स्वर। क्या होता है? समृत स्वर। अब समृत स्वर किसे कहते हैं तो हम बाद में बताएंगे, पहले प्रकारों के बारे में देख लीजिए। समृत स्वर, और एक होता है अर्धसमृत स्वर, अर्धसमृत स्वर, और तीसरा होता है भैया विवृत स्वर। क्या होता है? विवृत स्वर। चौथा होता है भैया अर्धविवृत, अर्धविवृत, अर्धविवृत स्वर। यही 4 प्रकार होते हैं तालु की स्थिति के आधार पर। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, अर्ध स्वर किसे कहते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, विवृत स्वर किसे कहते हैं, अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो समृद्ध स्वर का मतलब क्या होता है ना। तो समृद्ध स्वर को भैया बंद स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंद स्वर। यानी इससे आप इसकी परिभाषा बना सकते हो, बंद स्वर का मतलब क्या होता है ना। इससे आप परिभाषा क्या बना सकते हो, तो हम बनाकर आपको दिखाते हैं। समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुख हमारा कैसा हो भैया? पूरा बंद हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? मुख क्या हो? पूरा बंद हो, मुख पूरा बंद हो, इसे कहते हैं समृद्ध स्वर। ठीक है, समृद्ध स्वर समझ में है। समृद्ध स्वर का मतलब होता है मुंह क्या हो? पूरा बंद हो, मुंह पूरा बंद हो, समृद्ध स्वर कहते हैं। अर्ध समृद्ध क्या होता है? अर्ध मीन्स आधा होता है, और समृद्ध का मतलब, सॉरी भाई समृद्ध नहीं लिख पाए थे, अर्ध समृद्ध स्वर। देखिएगा, अर्ध मीन्स होता है आधा, और समृद्ध का मतलब अभी हम लोग जाने बंद होता है ना। तो अर्ध मीन्स आधा, समृद्ध मीन्स बंद, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? आधा बंद हो, मुख हमारा कैसा हो? आधा बंद हो, उसे क्या कहेंगे? अर्ध समृद्ध स्वर। यानी समझ में आया? परिभाषा आप बना सकते हो। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हमारा मुख आधा बंद हो, उसे क्या कहेंगे? अर्ध समृद्ध स्वर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विवृत स्वर किसे कहते हैं। विवृत का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देते हैं। मुंह क्या हो? आधा बंद हो, उसे कहेंगे भैया अर्ध समृद्ध। और विवृत का मतलब होता है भैया पूरा खुला हुआ, पूरा खुला हो। ठीक है, विवृत का मतलब होता है मुंह क्या हो? पूरा खुला हो, उसे विवृत कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं भैया? तो विवृत स्वर की परिभाषा हो जाती है ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हमारा मुख जो हो पूरा खुला हुआ हो। ऐसे स्वर कौन कौन से आते हैं और वो होते कितने हैं, है ना। तो एग्जाम्पल अभी बाद में देखेंगे, पहले परिभाषाओं को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो विवृत स्वर किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अर्धविवृत स्वर, वही ठीक जैसे इसकी वैसे इसकी। विवृत मीन्स अभी हम लोग जाने हैं पूरा खुला हुआ हो, तो अर्ध मीन्स आधा, विवृत मीन्स खुला हुआ हो। इसका मतलब क्या हुआ? मुख हमारा आधा खुला हुआ हो, है कि नहीं। तो भैया इसकी परिभाषा आप बना सकते हो कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुख हमारा आधा खुला हो उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, परिभाषा समझ में आई कि नहीं? परिभाषा समझ में आई कि नहीं भैया? मुख हमारा आधा खुला हो उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो समृद्ध स्वर में कौन कौन से स्वर होते हैं? आप लोग हमको बताइएगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या हम लोगों को पता है भैया 11 होती है। कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। अब 11 स्वरों में से कौन कौन से स्वर और कितने स्वर समृद्ध स्वर में जाते हैं और कौन कौन से स्वर अर्ध समृद्ध स्वर में जाते हैं और कौन कौन से स्वर विवृत में और कौन कौन से स्वर अर्ध विवृत स्वर में जाते हैं, इनका वर्गीकरण कर देते हैं, इनको देख लेते हैं, है ना। तो चलिए समृद्ध स्वर के उदाहरण देखते हैं। समृद्ध स्वर के उदाहरण, समृद्ध स्वर के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो भैया आप लोग उच्चारण करके देख लीजिए कि ऐसे कितने स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर मुख हमारा पूरा बंद होता है। तो लिखवा देते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोग देख कर ही बता सकते हो। पहले मिटा देते हैं इसको, आप लोग के सामने रहेगा तो शायद आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी रहेगा। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? यही अ आ इ ई उ ऊ री
ए ऐ और ओ औ, यही होते हैं भैया। अब इन्हीं में से हम बंटवारा करते हैं, देखिएगा कैसे। इनमें से ऐसे कितने स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर मुख पूरा बंद होता है? तो देखिएगा, अ नहीं बंद हो रहा है, आ पूरा खुल जा रहा है ना। ई देखिए एक यह स्वर, मुख हमारा पूरा बंद हो रहा है। ई, ये भी। ऊ, यानी ये चार ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर हमें पता चला कि मुख हमारा पूरा बंद हो जा रहा है। यानी कौन सा स्वर कहलाएगा? सम्मिलित स्वर कहलाएगा कि नहीं भैया? तो चलिए, यही चार स्वर मिल गए हम लोगों को, लघु ई, दीर्घ ई, लघु और दीर्घ। ये चार स्वर सम्मिलित स्वर में चले गए। बचे कितने भैया? 11 में से 4 घटाएंगे 7 बचेगा। अब 7 कौन कौन से हैं भैया? तो 7 में से हम लोग देखेंगे कि अर्ध सम्मिलित स्वर में कौन कौन से स्वर जाते हैं। तो देखिएगा, अर्ध सम्मिलित स्वर का मतलब क्या होता है? क्या बताएं भैया? हमारा मुख कितना बंद हो? आधा बंद हो। तो ऐसे कौन कौन से स्वर हैं? तो भैया ऐसे स्वर 2 हैं। देखिएगा ऐसे स्वर कौन कौन से हैं, तो हम आपको बताते हैं। ऐसे स्वर ए और ओ, ए और ओ, ठीक है। तो इसके उदाहरण देख लीजिएगा। ए ओ का उच्चारण करेंगे तो आपको प्रतीत होगा, लगेगा कि हमारा मुख आधा बंद है, ठीक है। अब आ जाते हैं विपरीत स्वर। विपरीत स्वर को पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी, उच्चारण करके देख लीजिएगा इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं। क्योंकि विपरीत स्वर का मतलब आप लोगों को पता है। विपरीत स्वर जो होता है इसका मतलब होता है मुख हमारा पूरा खुला हो, है कि नहीं। तो विपरीत स्वर को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका, घर में यदि छोटा बच्चा है तो आप उससे पहचान सकते हो कि विपरीत स्वर कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताते हैं। यदि घर में छोटा बच्चा है, यदि माता जी उसको खाना खिलाती है तो उससे पहले कुछ कहती हैं उससे। यदि छोटा बच्चा नखरे दिखाता है, खाना नहीं खाता है, तो माता जी दुलारती हैं और कुछ बहाना भी देती हैं और कहती हैं कि बेटा आ करा आ, कहती हैं कि नहीं। तो भैया आप लोग इतने समझदार तो होंगे, आ का मतलब क्या होता है? मुंह पूरा खुल जाता होगा। तो 11 स्वरों में से कौन सा स्वर ऐसा है जिसका उच्चारण करने पर हमारा मुख पूरा खुल जाता है? आप लोग छांट कर बताइए। तो कौन सा है भैया? एक ही स्वर है, वो भी कौन सा? दीर्घ आ। यानी विपरीत स्वर कौन कौन से होते हैं? केवल एक, वो भी दीर्घ आ, है ना जी। अब बचे कितने? अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर की परिभाषा क्या होती है? कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हमारा मुख आधा खुला हो, है कि नहीं। तो भैया आधा खुला हो तो बचे हैं कौन कौन से? तो ए ओ हो गया है भैया, एक बच्चा है आय और औ। तो आय और औ जो होते हैं आ जाते हैं किसमें? आय और औ आ जाते हैं भैया अर्ध विपरीत स्वर में। री बचा, री किस में जाता है? री का उच्चारण कर लीजिए, पता चल जाएगा री किस में जाएगा, है ना। तो री को इसमें गिना जाता है, मुख हमारा पूरा बंद हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब स्वरों का वर्गीकरण का लास्ट वर्गीकरण पढ़ाने जा रहे हैं, तो चलिए नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं लास्ट वर्गीकरण पर। लास्ट वर्गीकरण क्या होता है और उसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, ठीक है। करे
चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण का लास्ट वर्गीकरण क्या होता है। तो पांचवा वर्गीकरण जो होता है उसका नाम है भैया अनुनासिकता। अनुनासिकता। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के प्रकार। अनुनासिकता के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं भैया? किसी को यदि पता होगा तो बताइएगा। तो अनुनासिकता के आधार पर स्वर के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। दोनों का नाम देख लीजिए। पहला होता है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर। दूसरा होता है भैया निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर। अब अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं और निर्नुनासिक स्वर किसे कहते हैं? अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं और निर्नुनासिक स्वर किसे कहते हैं, और इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, और अनुनासिक स्वर को कैसे आप लोग पहचानोगे? तो बहुत ही सिंपल है भैया, बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अनुनासिक स्वर का मतलब क्या होता है और निर्नुनासिक स्वर का मतलब क्या होता है ना। तो अनुनासिक स्वर जो होते हैं इनकी परिभाषा क्या होती है? इनकी परिभाषा ये होती है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हवा जो होती है नाक और मुंह से दोनों से निकले उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हवा मुंह एवं नाक दोनों से निकले अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और निर्नुनासिक स्वर किसे कहते हैं? तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हवा केवल और केवल मुंह से निकले उसे निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है। परिभाषा समझ में आ गई होगी। आप लोग कह रहे होंगे कि परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, तो आप लोग इतने समझदार हैं, बहरे तो है नहीं। हम इतना अच्छे से बोल रहे हैं तो भैया सुनकर आप लोग लिख सकते हो। कंसंट्रेट बना के पढ़िए, आराम से परिभाषा बना भी सकते हो और लिख भी सकते हो, ठीक है भैया। तो अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं और निर्नुनासिक स्वर किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वो स्वर होते कौन कौन से हैं, है ना, और निर्नुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं। तो थोड़ा सा आ जाइए देखते हैं परिभाषा क्या बोले भैया। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हवा नाक एवं मुंह दोनों से निकले उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो भैया किसी भी स्वर के ऊपर यदि चंद्र बिंदु लग जाए, किसी भी स्वर के ऊपर यदि चंद्र बिंदु लग जाए तो भैया वो अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। जैसे ये देख लीजिए, किसी भी स्वर के ऊपर यदि चंद्र बिंदु लग गया तो अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर किसे कहेंगे? तो निर्नुनासिक स्वर भैया उसे कहते हैं कि जिनका उच्चारण करने पर हवा केवल और केवल मुंह से निकले उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। तो भैया वो कौन कौन से होते हैं? तो यही होते हैं जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु न लगा हो और इनका उच्चारण करने में केवल हवा मुंह से निकले उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है भैया। परिभाषा समझ में आ गई होगी तो भैया एग्जाम्पल भी समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है भैया। देखिए जैसे शब्द लिखकर दिखाते हैं, आँख और आँख, कंठ और कठ। ध्यान से देखिएगा भैया। गंगा और गगा, है ना जी। देखिए अब उच्चारण करके देख लीजिए। आँख होता है आँख, और ये क्या पढ़ेंगे भैया? इसे क्या पढ़ेंगे? आँख। क्या पढ़ेंगे? आँख। इसे क्या पढ़ेंगे? आँख। लगा कर देख लीजिएगा,
समझ में आ जाएगा। कंठ, क्या पढ़ेंगे? कंठ, कंठ, कंठ। इसे क्या पढ़ेंगे भैया? कठ। इसे क्या पढ़ेंगे? गंगा। इसे क्या पढ़ेंगे? गगा। अंतर है कि नहीं? देखिएगा, अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं और निम्नुनासिक स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हवा मुंह एवं नाक दोनों से निकले, अनुनासिक स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हवा केवल और केवल मुंह से निकले, उसे निम्नुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं? यदि समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण आप लोगों का समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे भैया व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, कल से नए सिरे से स्टार्ट करेंगे हम लोग व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन होते क्या हैं और व्यंजन की परिभाषा क्या होती है और व्यंजन को कैसे पहचाना जाए, अब हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।